नमस्ते। मैं हूं महावास्तु आचार्य संजय नरसापुर और हम लोग चर्चा कर रहे हैं एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज के बारे में। महावास्तु की एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज जरूरत पड़ती है। वैसे तो महावास्तु अपने आप में ऐसी परफेक्ट विधा है कि आपका पूरा घर 90 to 95% बैलेंस हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। जो इम्बैलेंसेस है वो आप महावास्तु पद्धति से ही निकाल सकते हैं, लेकिन जो डे टू डे बेसिस पे कुछ इश्यूज रहते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आप एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज का उपयोग कर सकते हैं। आज ऐसी एक केस स्टडी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये केस स्टडी है पुलकित की। पुलकित जो 2 साल का है, हमारे फैमिली फ्रेंड्स जो है उनका बेटा है पुलकित। तो हुआ ऐसे कि पुलकित की माँ का मुझे एक दिन कॉल आया। चिंतित थी, बहुत चिंता का स्वर सुनाई दे रहा था। चिंता में उन्होंने कहा पुलकित बहुत गिर रहा है। मैंने कहा बच्चा है, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा तो गिरेगा ही, तो आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, ये वो वाला गिरना नहीं है, वो जोरों से गिर रहा है। वो जो गिरता है तो उसको चोट आ रही है, उसको जख्म हो रही है, इसलिए मैं चिंता में हूँ, इसीलिए आपको कॉल किया है। मैंने कहा ठीक है, मैं मुझसे जो हो रहा है मैं आपको करता हूँ, मैं ऐसा मैंने उनको कहा। फिर मैंने क्या किया, केबी पद्धति से वैदिक एस्ट्रोलॉजी की पत्री निकाली। पुलकित की केबी के वैदिक एस्ट्रोलॉजी की पत्री निकाली। ये जो पत्री थी, ये पत्री मैंने जब स्टडी की तभी ये समझ में आया कि पुलकित का 8वां घर जो है वो एक्टिवेटेड है। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट तो मुझे मिल गया था उसकी माँ के कॉल से। कॉन्टेक्स्ट ये था कि तकलीफ हो रही है। तकलीफ का जो घर है वो एस्ट्रोलॉजी में 8वां घर रहता है। और केबी की एस्ट्रो वास्तु पद्धति जो है, उस पद्धति से हम लोग ये जान सकते हैं पद्धति क्या है, पद्धति में क्या बताया गया है। पद्धति में ये बताया गया है कि कोई प्लैनेट जो किसी वस्तु के रूप में आपको आपके घर में मिलता है वो आपको तकलीफ देता रहता है। तो मैंने वेरीफाई किया, 8वें घर पे हिट था। 8वें घर पे हिट किसका था? 8वें घर पे हिट सूर्य का था। तो इसका मतलब ऐसा था कि सूर्य को रिप्रेजेंट करने वाली कोई वस्तु किसी दिशा में रखी गई है घर में, जिसका पुलकित के इस पेन से संबंध है। तो मैंने ढूंढ लिया, केबी के एस्ट्रो वास्तु पद्धति से हम दिशा भी बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं। तो मैंने दिशा ढूंढ ली। दिशा तो साउथ ईस्ट थी। मैंने पुलकित की माँ को कॉल किया। मैंने उनको कहा कि क्या आपके घर में साउथ ईस्ट में दवाइयाँ रखी हुई है? दवाइयाँ किसको रिप्रेजेंट करती है? दवाइयाँ सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने उनको कहा क्या साउथ ईस्ट में आपके घर में दवाइयाँ रखी हुई है? उन्होंने चेक किया और तुरंत बताया, हाँ जी, घर की जो भी दवाइयाँ है वो सब दवाइयाँ साउथ ईस्ट में ही रखी हुई है। मैंने कहा बस आप ये सब दवाइयाँ जो है उसको शिफ्ट करवा दीजिए, आप किसी और जोन में रख दीजिए, साउथ ईस्ट में मत रखिए। बस यही कारण है कि पुलकित गिर रहा है। पुलकित के पेन का रीजन यही है। पुलकित की माँ ने यस सर कहा, फोन रखा, दवाइयाँ शिफ्ट भी कर ली। ये सब करने के बाद एक 8 दिन के बाद उनका कॉल वापस आया। तभी उन्होंने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जैसे कहा मैंने इमीडिएटली उस जगह से साउथ ईस्ट से सारी दवाइयाँ निकाल दी। लेकिन ये आपने जाना कैसे कि वहाँ दवाइयाँ है, या फिर ये दिशा आपको कैसे मालूम पड़ी? मैंने कहा बस यही कमाल है केबी के एस्ट्रो वास्तु के रेमेडीज का। केबी के एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज के साथ हम लोग ये सब जान सकते हैं। हम लोग दिशा हम लोग को समझ सकती है, हम लोग को ऑब्जेक्ट समझ सकता है कि ऑब्जेक्ट क्या होगा।
इस केस स्टडी में जो ऑब्जेक्ट था वो दवाइयाँ थी जो सूर्य को रिप्रेजेंट करने वाली थी। 8वें घर पे जो हिट था वो सूर्य का था जिससे पेन आ रही थी। जो दवाइयाँ रखी थी उसकी वजह से पुलकित को पेन आ रही थी। तो ये है केबी की एस्ट्रोवास्तु मेथड, जो अपने आप में एक परफेक्ट मेथड है। इसका उपयोग करके हम छोटे छोटे जो इश्यूज रहते हैं उसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से दे सकते हैं। ऐसी ही बहुत सारी केस स्टडीज के साथ मैं वापस आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।